हेक्सावेयर का स्टॉक लेकर आइए स्क्रीन्स पे और साथ साथ श्री कृष्णा सर को रखिए स्क्रीन्स पे। हाल में सर से चर्चा हो रही थी कुछ ही दिन पहले स्टूडियोज में जब सर आए थे आईपीओ के समय। आईपीओ तो खैर सक्सेसफुल रहा। श्री कृष्णा सर जब नंबर्स आए थे तो ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगा यार फीके हैं। क्यू ऑन क्यू 0.2% की ग्रोथ। पर हाँ ये बात भी अलग है कि हम गलत क्वार्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा सीजनली वीक होता है आईटी के लिए, बिलिंग डेज वगैरह इश्यूज आते हैं। पर आप कैसे रीड कर रहे हो क्वार्टर परफॉर्मेंस? फीका मानूं क्या? थोड़ा मोमेंटम ठंडा पड़ रहा है क्या? ऑफ लेट कोई चिंता बढ़ रही है क्या स्पेस में? एक्चुअली हमारे हिसाब से क्वार्टर तो बहुत बढ़िया था। आप सही बोले, आप सीजनल क्वार्टर को देख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप ईयर हमारा ग्रोथ देखिए 18.5% से ऊपर है, और ईयर ऑन ईयर हमारा ईपीएस ग्रोथ देखिए 65% है। ईयर ऑन ईयर ईबिटा ग्रोथ देखिए 50% से ऊपर ग्रोथ है। सो एक्चुअली बहुत सॉलिड क्वार्टर है ये। आपका ऑडियंस को ये देखना है, हमारा सिक्लिकल बिजनेस है, तो ईयर ऑन ईयर इज अ गुड वे टू लुक एट आवर बिजनेस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ क्वार्टर्स में बढ़िया होंगे, कुछ क्वार्टर्स में सीजनली लो होते हैं, बट ईयर ऑन ईयर हमेशा अच्छा होना चाहिए। ये तो अच्छा है। वैसे 18-19% साल दर साल की ग्रोथ थी। मैं आऊंगा उस पर। ग्रोथ बाउंस बैक करी है कैलेंडर ईयर के लिहाज से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पता है वो मूड अच्छा नहीं हो रहा। पहले लग रहा था प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं यूएस में 2024 के एंड में, एक बार वो निपट जाएं, कॉर्पोरेट्स को कॉन्फिडेंस आएगा, हालात सब पटरी पे आएंगे। पर नए प्रेसिडेंट साहब आए तो सरदर्द ऐसा लगा और बढ़ते ही जा रहा है, और अब बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी है। तो श्री कृष्ण सर, ऐसा हो रहा है क्या कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसी ग्लोबल सीईओ सीटीओ सोच रहे होंगे यार पैसा खर्च मत करो, अभी पता नहीं ट्रम्प साहब क्या कर दें, सरदर्द बढ़ जाएगा? लोग ये ऑफलेट देखने को मिल रहा है क्या कि खर्चा वर्चा कम हो रहा है, सीटीओ डिसीजन नहीं ले पा रहे या खींच रहे हैं, टाल रहे हैं, ऐसा हो रहा है? देखिए, पिछले 2-3 हफ्ते में हमारे आईपीओ के बाद भी डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट हुआ, मार्जिनली नेगेटिव सेंटीमेंट हुआ मैक्रोस में। पर हमारा बिजनेस 25 के लिए ये मार्जिनल मैक्रोस से रेसिलिएंट होगा, क्योंकि हमारा जो डील्स है ये कंसोलिडेशन डील्स है, ये मैक्रो पे डिपेंडेंट नहीं है। 2 आउट ऑफ टॉप 3 कस्टमर्स में कंसोलिडेशन है, और 2 और बहुत लार्ज कंसोलिडेशन डील्स हमारा पाइपलाइन में है। और ये जो 2 हम जीत गए 2 आउट ऑफ टॉप 3 कस्टमर्स में, इसका ग्रोथ क्वार्टर 2 ज़्यादा क्वार्टर 3 से। पर ये डिपेंडेंट नहीं है मैक्रो कैसे जाता है, पॉलिसीज कैसे चेंज डायरेक्शन होता है, ये हो चुका है। तो इसलिए हमारा काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि जैसे भी मार्केट में चेंज होगा, पॉलिसीज में चेंज होगा, हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा। बट आप जो बात कर रहे हैं वो ज़रूर सही है कि थोड़ा अनसर्टेनिटी बढ़ गया है। तो कंसोलिडेशन डील्स आपने बैक कर रही हैं और कुछ एक्टिव कन्वर्सेशंस चल रहे हैं। अभी कंसोलिडेशन डील मतलब आसान शब्दों में मतलब आपका जो ग्राहक है वो अपने धंधे को कंसोलिडेट कर रहा है तो कुछ चीजें आउटसोर्स कर दे रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, यूजली कंसोलिडेशन क्या होता है कि जो भी आउटसोर्सिंग में खर्चा होता है वो सोचिए 7 लोग के साथ कर रहे हैं, 7 आईटी कंपनीज के साथ कर रहे हैं, उसको कम करके 4 या 5 से करते हैं। तो स्पेंड बढ़े, उन कस्टमर का स्पेंड बढ़े या ना बढ़े, जो बचा हुआ वेंडर्स को स्पेंड बढ़ता है, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो जाता है। और ये जो 2 डील्स आपने बैक करी जो शायद सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में कंट्रीब्यूट कर रही होंगी कैलेंडर ईयर 2025 के, वो मैं जानता हूं आप लोग जब रिलीज भी देते हो तो मल्टी ईयर मल्टी मिलियन बोल के छोड़ देते हो। हम लोग समझ नहीं पाते कितने साल और कितनी बड़ी ये डील्स हैं, कितनी बड़ी हेक्सावेयर के कंटेक्स्ट में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने डील वैल्यू नहीं दिया है, पर 2 चीज बोलूंगा। एक, ये दोनों बड़े कस्टमर हमारे लिए टॉप 2 आउट ऑफ द टॉप 3 कस्टमर्स है, और ये काफी बड़े कंपनीज है, लाइक सो इनका स्पेंड काफी बड़ा है और कम कर रहे, कम किए हुए ऑलरेडी, जिस लोग के लिए वो फ्यूचर में देंगे, और वी आर इन द राइट साइड ऑफ दिस। तो मटेरियल होगा एक्सपेंशन, बट वी हैव नॉट प्रोवाइडेड अ वैल्यू। अब जो कह रहे थे पिछले 2-3 हफ्ते से आप विटनेस कर रहे हो थोड़ा सा दिक्कत एनवायरनमेंट में, वो शायद भाव में भी आ रही है। मतलब स्टॉक मार्केट भी रियलाइज कर रहा है, आईटी इसीलिए करेक्ट कर रहा था
फिर जब एक्टिव कन्वर्सेशंस हो रहे हैं आपके बड़े क्लाइंट्स के साथ, आई एम श्योर आप फोन पे होते होगे, समझते होगे क्या मूड चल रहा है, सीईओ से, सीटीओ से कह क्या रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। एक बार ये टैरिफ को लेकर क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद स्पेंड्स बढ़ाने की तैयारी होगी। और जो ऑलरेडी ऑर्डर्स मिले हुए थे उसमें भी क्या ऐसा थोड़ा सा मामला रुका हुआ है क्या कि यार एक काम करते हैं श्री कृष्ण, लेट्स वेट फॉर इट, उसके बाद ऑर्डर इज ऑलरेडी विद यू, हम बाद में काम शुरू करेंगे, ऐसा भी हो रहा है क्या? अभी तक दो चीज बोलूंगा। अभी तक जो ऑर्डर्स आ चुके उन पे हमने इम्पैक्ट नहीं देखे। दूसरा ये है कि इवन द अनसर्टेनिटी, उसका डिसीजन मेकिंग में क्या इम्पैक्ट है अभी तक हमको पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। यू नो, इट इज फेयर टू से अभी तक हमारा इम्पैक्ट नहीं देखे, बट ये जरूर कुछ होगा इम्पैक्ट। आई थिंक सबसे बड़ा वेट कर रहे हैं लोग क्लैरिटी के लिए। ऑब्वियसली ये क्लैरिटी होगा कि टैरिफ्स नहीं है तो बढ़िया है, बट अगर है भी तो क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे हैं। पर इतना फास्ट चेंज हो रहा है, कोई अभी तक कोई डिसीजन का इम्पैक्ट इसलिए नहीं हुआ है, क्योंकि पहला 2 हफ्ते में कितना चेंज हुआ आप ही देख रहे हैं। लास्ट सवाल, कमेंट्री अब थोड़ा सा डाइसी है, आउटलुक पता नहीं। पिछले पास्ट परफॉर्मेंस देखूं तो 22 में 20% ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में, 23 में मामला ठंडा पड़ गया था 7-8% पे, बाउंस बैक कर रहा है इस बार 13.5% की ग्रोथ पूरे कैलेंडर ईयर की। आप और आपके सीएफओ ने बैठ के कुछ गणित तो करा होगा, कैलकुलेशन तो करे होंगे, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन हुए होंगे कि आगे ग्रोथ कैसी रहेगी। क्या अपडेट आ रहा है? कैलेंडर ईयर 2025 हेक्सावेयर के लिए रहेगा कैसा? एक चीज मैं आप जो पहले बोल रहे थे वो क्लैरिफाई करना चाहूंगा। हमारा आउटलुक काफी पॉजिटिव, मार्केट यू नो एंड द मैक्रो there's some uncertainty, but हमारा उससे थोड़ा decoupled है, at least to some extent. So our outlook is quite positive. और हमारा 25 देखिए, अब हमेशा हमको पिछले हिस्ट्री से बेटर करना ही हमारा एम्बिशन है। तो 24 से बेटर करना हमारा एम्बिशन है 25 में। चलिए, नहीं आप इंटरनल्स अच्छे होंगे, मैं तो एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। श्री कृष्ण सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बड़े तरीके से समझाने के लिए। मूड माहौल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है, समय है ही ग्लोबली सब जानते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं कैसे पैन आउट होती हैं चीजें।